हम सभी को फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म। मुझे पता है इस वीडियो का बहुत सारे भाई लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और मैं लगभग पिछले 4 साल से इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ। इन 4 सालों में ना जाने कितने ही युवा से मिला, मैं बहुत नौजवानों से बातचीत की। उनका जीवन, आज का युवा जीवन कैसे जीता है उसको समझा मैंने गहराई से। कितने ही आचार्यों, विद्वानों, महान पुरुषों, साधु संतों, ब्रह्मचारियों से मिला मैं। काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ी इसी टॉपिक पर, साइंटिफिक, आध्यात्मिक, कुल मिला के बहुत ज़्यादा मैंने इस टॉपिक पर नॉलेज इकट्ठी की, इसको समझा, इसकी बारीकी को समझा, इसकी गहराई को समझा। मैं 14 साल 12 साल छोटी उम्र के लड़कों से भी मिला, जो भी एडोलसेंस में, किशोर अवस्था में अभी प्रवेश कर रहे हैं। 18, 25, 30, 35, 45 बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी मेरी चर्चा हुई। तो देखिए, ये जो विषय है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एपिसोड नंबर 4, आखिरकार ये हस्तमैथुन की लत कब और कैसे छूटेगी। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि जो वीडियो पूरी देखे उसका मैं इस अगली वीडियो में नाम लूँगा। तो ये वीडियो लंबी होगी, इसलिए जो लोग पूरी वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है, तो उनके सभी के नाम अगली वीडियो में लिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को, क्योंकि देखो आज का 99.99% युवा इस लत में फंसा हुआ है। सिर्फ बहुत कम युवा है जो किसी ना किसी तरीके से इस चीज से बच पाता है। देखो, बहुत युवा बचा हुआ है, उनके स्तर अलग अलग हैं। कोई तो बिल्कुल भयंकर तरीके से फंसा हुआ है, कोई थोड़ा कम है, कोई और कम है, लेकिन बहुत स्तर पर युवा फंसा हुआ है। इस चीज को शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे और शायद हो सकता है कि आप इस विषय पर अपने दोस्तों से चर्चा करते भी होंगे। और ज्यादातर यही है कि दोस्त आपको यही कहते होंगे कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं है ना। तो एक एक बिंदु पर इस विषय पर डिटेल में बात होगी। आज हर विषय को गहराई से खोला जाएगा और जो आदमी इस वीडियो को पूरा देख लेगा ना, और सिर्फ देखना ही नहीं, और जो बातें बताऊंगा मैं उसको समझ के फॉलो करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो जीवन में हस्तमैथुन उसकी जिंदगी से परमानेंट उखड़ जाएगी। तो देखो, 4 साल कम नहीं होते हैं ना। देखो, लगभग 1300-1400 दिन है ना। कितने लोगों से मिला मैं, कितने विद्वानों, आचार्यों, ब्रह्मचारियों, युवा, जाने बहुत समझा है मैंने इस विषय को। हस्तमैथुन इंग्लिश में जिसको मास्टरबेशन बोलते हैं, और अलग अलग स्थान पर इसको अपने अपने देशी भाषा में अलग अलग लोगों ने नाम दिए हुए हैं। चलो आज बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि इंसान क्यों मजबूर हो जाता है इस कुकर्म को करने के लिए। देखो, सबसे पहले समझो कि ऐसा क्या हुआ। एक लड़का बड़ा ही वो खुश है, 5 साल का है, चारों, देखो अब मैं आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। जो भी सुन रहे हैं, आपका जो भी नाम, आपका नाम योगेश है, दिनेश है, राम है, श्याम है, अरुण है, वरुण है, कुछ भी नाम है ना, मनप्रीत है, जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम लो और सोचो कि ये कहानी आपकी ही है। 5 साल का वो बच्चा है, बड़ा ही खुश है, खेलता है, उसके चेहरे पर रौनक है, मस्त रहता है, शरीर में एनर्जी है, मानसिक रूप से बड़ा ही खुश है, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अब वो लड़का बड़ा होता है, 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ। अब उसने फील किया कि
अब उसके मन में कुछ सेक्सुअल थॉट्स आने शुरू हो गए। अब तक बचपन में उसको ऐसा कभी फील हुआ नहीं था। पहले बात बताना चाहता हूँ कि इतने युवा से मिला मैंने देखा कि ज़्यादातर युवा, लगभग कहूँगा कि 70 से 80% युवा 12, 13, 14 या कोई 15, 16 यानी कुल मिला के मैं एवरेज निकालूँ 14 के आसपास की एज है जहाँ पर आज का युवा पहली बार मास्टरबेशन जहाँ मथुन करता है। कुछ रेयर केस हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो सबके मैं अपने आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि उन्होंने कैसी कैसी बातें बताई। जो 10 साल की गाँव की उम्र में जिसने ये काम करना शुरू कर दिया था, तो वो लड़का जिसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ वो अभी 13-14 साल का हो चुका। उसने देखा कि अब उसके जो जनेंद्रियाँ हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, भूतेंद्रियाँ हैं, उसमें एक उत्तेजना आना शुरू हो गई। उसको सेक्सुअल थॉट आना शुरू हो गए। अब उसका मन अश्लील चित्र देखने का मन करता है। वही मूवीज जब कोई पहले चलती थी टीवी या कहीं पर, उसमें वो गलत सीन आता था, उसका देखने का मन नहीं करता था, उसको शर्म आती थी, वो कोई बार आंखें बंद कर लेता था। अब वो उन्हीं फिल्मों को, उन्हीं चित्रों को सबके सामने तो नहीं, अकेले अकेले कहीं से ढूंढ कर देखने की कोशिश करता है। देखिए आज ना बिल्कुल धैर्य से, पेशेंस के साथ एक एक बात को गहराई से सुनते जाना, सब कुछ आपको पूरी की पूरी कहानी में विश्वास दिला तो अंत तक ना आपका दिमाग खाली हो जाएगा, आपका दिमाग पूरा मोटिवेट हो जाएगा। आप इस टॉपिक को गहराई से समझ जाओगे, आपके जीवन से ये चीज परमानेंट उखड़ जाएगी। सिर्फ सुनने से नहीं, सुनने से, समझने से और बातों को फॉलो करने से। तो समझो वीडियो लंबी होगी काफी ज्यादा, तो इसलिए कहता हूँ इसको हो सकता है कि आप जिसके पास टाइम कम हो एक दिन में ना देख पाओ, तो आप रोज 10-10 मिनट करके, 15 मिनट करके, लेकिन इतना तो बिजी कोई है नहीं कि कोई अच्छी वीडियो के लिए, है ना, अच्छी चीज़ों के लिए समय ना दे पाए। 1 घंटा तो आप निकाल ही लोगे, मुझे पता है। तो वो लड़का, अब उसके मन में उत्तेजना आती है, उसके अंगों में, जनेंद्रियों में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में उत्तेजना आ जाती है। उसको अब अश्लील चित्र देखने का मन करता है। अब जब भी फिल्मों में कोई मूवी देख रहा है, उसमें कोई ऐसा गंदा सीन आता है, उसको बड़ी मजे के साथ देखता है। अब कैसे ना कैसे करके उसके जीवन में हस्तमैथुन का प्रवेश हो गया। हो सकता है उसको मित्रों ने बता दिया हो कि ये सेक्सुअल ऑर्गन्स है, इसको ऐसे ऐसे करने से तुमको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे केस है। मैं अपनी तरफ से नहीं बात बोल रहा, बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हमको ये चीज़ हमारे मित्रों ने सिखाई, हस्तमैथुन मित्रों ने सिखाई। हो सकता है कि आपने कोई पोर्न वीडियो देख ली हो, अश्लील वीडियो देख ली हो जिसमें कोई कर रहा हो, आपने उससे सीख लिया। अलग अलग हो सकता है, कुल मिला के आपके जीवन में हो सकता है कि आपने खुद ही अपने अंगों के साथ छेड़छाड़ करके आपने खुद ही अपने जीवन में इस चीज़ को डिस्कवर किया हो। तो कुल मिला के आपके जीवन में इस चीज़ का प्रवेश हो गया, आपको अच्छा लगा। शुरू में तो इसके ज़्यादा किसी साइड इफेक्ट लगते भी नहीं, आनंद आता है। तो उस जो पहले बच्चा था, नादान था, जो अब वो बड़ा हो गया, किशोर अवस्था में उसने प्रवेश कर दिया है, अब कच्ची जवानी है, अभी वीर्य बनना शुरू ही हुआ है, तभी से उसने इस वीर्य को बाहर निकालना शुरू कर दिया। देखिए सबसे पहले तो इस वीडियो को वही लोग देखेंगे, मुझे पता है, जो सच में समझते हैं कि हस्तमैथुन नुकसानदायक है ना। जो नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, वक्त बलवान है, आज नहीं तो कल वक्त उनको थपेड़े मार मार कर समझा ही देगा कि भाई तू गलत कर रहा है, क्योंकि वक्त बड़ा महान है ना, जो आपको समझा ही देता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि हस्तमैथुन क्या है, ये तो आप समझ ही जाओगे। और जो लोग नॉर्मल कहते हैं आज नहीं तो कल, उनकी आत्मा बोलती ही है नहीं ये पाप है, ये गलत है ना। तो उस लड़के को बड़ा मजा आता है, वो छिप कर घर वालों से छिपता है, टॉयलेट में जाता है, जब भी उसको मौका मिलता है, जब भी घर पे कोई होता नहीं है तो वो लग जाता है इस काम में। लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं अंदर से जब भी वो करता है, कहीं ना कहीं लगता है ये गलत है। फिर भी वो कोई बात नहीं, आत्मा की आवाज को दबाता है, वो लगा रहा है। करते करते 1, 2, 3, 4 1 साल बीत गया,
1.5 साल बीता। अब उसने देखा कि वही लड़का जो पहले उसके सिर में बड़ी ऊर्जा रहती थी, ये कहानी आप लोगों की है, जो भी सुन रहा है ना, अभी अपना नाम लो, बोलो कि ये कहानी मेरी है ना, ये कहानी आप लोगों की है, हर एक लड़के की, आज के हर नौजवान की है। वही लड़का जिसके चेहरे पे पहले तेज था, है ना, पहले नादान था, उसके मन में कुछ चालाकियां नहीं थी, बड़े खुश रहता था, मन में प्रसन्नता रहती थी, एनर्जी रहती थी, तो खेलता दौड़ता रहता था। अब उसे आलस आने लगा, वो सोता रहता है, सुबह लेट उठता है, घर वाले उसको गालियाँ निकालते हैं, घर वालों के वो अब ज़्यादा बात भी नहीं मानता है ना, मित्रों के साथ घूमता रहता है, फोन पे लगा रहता है, चेहरा उसका काला पड़ना शुरू हो गया, आंखों के आसपास आंखें अंदर धस गई, आंखों के आसपास ब्लैक सर्कल हैं, कहीं ना कहीं अब उसे कुछ काम करने में अच्छा नहीं लगता है, वो सोता रहता है। और वक्त गुजरा, अब उसकी उम्र हो चुकी है 17-18 साल की। अब तो सत्यानाश हो चुका है, वो बड़ा ही एडिक्ट हो चुका है, दिन में कई बार 3 बार भी हस्तमैथुन कर देता है, पोर्न देखता है, अश्लील वीडियो देखता है, मित्रों के साथ गलत बातें करता है, लड़कियों को गलत नज़र से देखता है, दुनिया के हर अवगुण उसके भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो अब उसको पता है, चल चुका है कि हस्तमैथुन बड़ी ही नुकसानदायक चीज़ है। किसी न किसी तरीके से उसने ब्रह्मचर्य वार्ता चैनल देख लिया, उसको पता चल गया, या और कोई ब्रह्मचर्य का कहीं भी लेख पढ़ लिया, या किसी न किसी तरीके से उसको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चल गया, या कहूँ कि ब्रह्मचर्य के बारे में पता भी नहीं चला तो उसको ये पता चल गया कि हस्तमैथुन बेकार है। अब जब भी वो हस्तमैथुन कर लेता है, कई बार वो करना चाहता भी नहीं है, फिर भी हो जाता है, अब उसको बड़ा ही रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। हर बार वो सोचता है कि बस इस बार लास्ट है, अब नहीं करूँगा, इस बार लास्ट अब नहीं करूँगा, लेकिन पता ही नहीं चलता, ऐसे करते उसके दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, वो दिनों दिन डिप्रेशन में जाता जा रहा है, उसका शरीर दुबला पड़ गया है, पतला हो गया है, जब बहुत ज़्यादा फिर वेट बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, वो वेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसका वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा। वही लड़का जो पहले 8th 6th 7th में था, टॉपर था, पढ़ाई में अच्छा था, अब उसकी पढ़ाई सत्यानाश हो चुकी है, वो कई बार फेल भी हो जाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो नलायकों की लिस्ट में आ चुका है। जो पहले स्पोर्ट्स में अच्छा था वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं रहा है, जिंदगी दिनों दिन बर्बादी की ओर जा रही है, मानसिक डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, सोशल एंग्जाइटी, अब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, वो 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर बात नहीं कर पा रहा है, उसको सोशल एंग्जाइटी हो चुकी है, उसको कई बार डिप्रेशन रहता है, उसका शरीर कमज़ोर हो चुका है, उसके चेहरे पे कोई तेज नहीं है, उसका चेहरा भी सिकुड़ चुका है, यानी कुल मिला के उसका जीवन नर्क बन चुका है। यही कंडीशन है आज के युवा की। युवा निस्तेज है, विचारों में क्रांति नहीं है, अध्यात्म की तो बात छोड़ ही दो, शरीर के स्तर से जा तो वो बहुत पतला हो चुका है, या फिर वेट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर बात करने से उसे डर लगता है, जीवन में कोई बड़ा मकसद नहीं है, मकसद है भी तो सिर्फ शाब्दिक है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको भविष्य की चिंता सताती है। ये है आज के युवा की कंडीशन, ये है सबकी कहानी जो मैंने बताई है। और अब कमेंट करके बताना कि आपका जीवन भी ऐसा ही होगा। जो मैंने तकलीफें बताई हैं, जो मैंने शरीर का मानसिक चीज़ें बताई हैं, आप में से भी बहुत लोग ने ये चीज़ें फील की होंगी। और आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों की कहानी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊं, अगर आप चाहते हो कि नाम ना बताऊं तो कोई बात नहीं, मैंने आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आपकी कहानी, आपने क्या क्या तकलीफें बताई, आप लोग बिल्कुल डिटेल में लिख देना, वो कहानियाँ मैं आगे वीडियोस में बता दूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिल सके कि भाई ये चीज़ कितनी खतरनाक है, आपने क्या क्या परेशानियाँ झेली। सबसे पहले आप कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि नाम ना लें, कोई बात नहीं, आपका नाम हम गोपनीय रखेंगे, लेकिन जरूर बताना आपकी कहानी, कि आपके जीवन में हस्तमैथुन ने क्या क्या आपकी कहानी रही, कैसे कैसे आपके जीवन में इस चीज़ का प्रवेश हुआ, कैसे आपका जीवन ठप हो गया, आपका जीवन बर्बाद हो गया। पूरी कहानी बता देना, आपकी कहानी अगले वीडियो में बताई जाएगी।
इच्छा है आपकी, नाम बताना चाहो तो बताना, नहीं बताना चाहो तो बोल देना कि आप हमारा नाम बताना, लेकिन हमारी कहानी बता देना, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उस लड़के को कहीं से ना कहीं से पता चल गया कि कोई ब्रह्मचर्य नाम की चीज होती है, कोई सीमन रिटेंशन की चीज होती है, कोई नो फैप की चीज होती है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। लेकिन अभी वो लड़का, वो जवान बड़ा ही डिप्रेशन में जा चुका है। उसको अपना बचपन याद आता है, बचपन के दिन याद आते हैं कि कितने अच्छे थे वो दिन, चेहरे पे तेज था, कितना हम खेलते कूदते थे, अब उसको याद आता है। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं तरीके से उसने ब्रह्मचर्य भारत चैनल देख लिया जब कहीं से उसको ब्रह्मचर्य का पता चल गया, अब उसके जीवन में एक उम्मीद आ गई। अब उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण आ गई कि नहीं, मैं दोबारा से अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं हस्तमैथुन को छोड़ सकता हूँ, मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ। अब उसके भीतर एक खुशी आ गई, उसे एक उम्मीद मिली, उसने ब्रह्मचर्य प्रयास किया। लेकिन उसकी उम्मीद बड़ी ही जल्दी कहीं ना कहीं निराशा में बदल गई जब उसने देखा कि अब हस्तमैथुन को वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। कई बार तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से, कई वो 2 दिन कंट्रोल कर पाता है, कभी 3 दिन कंट्रोल कर पाता है, कभी 10, कभी 15, मुश्किल से 10-15 दिन कर पाता है, लेकिन फिर से वो हस्तमैथुन हो जाती है उससे। अब कहीं ना कहीं उसके मन में फिर निराशा रहती है कि अब मैं क्या करूं। यहीं से हमारी शुरुआत होती है कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, हस्तमैथुन को कैसे छोड़ें। इसके साथ ही अगली कड़ी है, जो लोग थोड़ा सा हस्तमैथुन पे कंट्रोल पाना सीख जाते हैं, सामने अगली दिक्कत शुरू हो जाती है, वो है नाइट फॉल। इसको भी हम कवर कर लेंगे कि नाइट फॉल, स्वप्न दोष को कैसे कंट्रोल करें। मुझे पता है अभी तक बहुत सारे भाई लोग सुन रहे होंगे इस वीडियो को। तो देखिए, एक कहानी मैंने आपको बता दी, अब दूसरी कहानी बताता हूं। एक लड़का है, वो भी 5 साल का है, अच्छे से दूसरे जो पहली कहानी का बच्चा था, पहले आदमी का नाम था मिस्टर, हम वैसे काल्पनिक करा लेते हैं, मिस्टर वी। इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर वी की मैंने आपको कहानी बता दिया। मिस्टर ए की कहानी सुनो। ये जो महोदय जी है मिस्टर ए, ये भी 5 साल का है, इसके चेहरे पे भी तेज है, हंसता खेलता है मिस्टर वी की तरह ही। अब जो बड़ा हुआ 10 साल का हो चुका है, 5 साल का था, इसके माता पिता थोड़े से जागरूक थे। इसके माता पिता इसको सुबह जल्दी उठाते हैं, मिस्टर ए को। इसके पिताजी इसको सुबह उठाते हैं। इसके पिताजी को शौक है वर्कआउट करने का, दंड लगाने का, प्राणायाम करने का। वही अपने बच्चे को भी, मिस्टर ए को भी, ये सुबह उठाते हैं, सुबह प्राणायाम करवाते हैं और उनको जितना हो सकता है, 5 साल का छोटा सा बच्चा है तो थोड़ा वर्कआउट करवाते हैं इसको, है ना, जितना हो सकता है थोड़े थोड़े दंड लगवाते हैं। 5 साल का बच्चा तो ज़्यादा जी मिस्टर ए दंड बैठक नहीं लगा पाते, फिर भी इसके पिताजी 10-15, 5-10 कितने बच्चा लगाता है तो लगवाते हैं। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है और अब इसके चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा है। इसके पिताजी को खुशी हो रही है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। इसके साथ इसकी माता और पिताजी की खुशी बढ़ रही है। मिस्टर ए अब 10 साल का हो चुका है, शरीर इसका थोड़ा अच्छा बन चुका है, क्योंकि पिताजी इसको हमेशा से निरंतर रोज व्यायाम करवाते हैं, डिसिप्लिन में इसको सुबह जल्दी उठाते हैं, इसको प्राणायाम करवाते हैं, एक घंटा इसको करवाते हैं। अब 11 साल का हुआ जो बच्चा, मिस्टर ए 11 साल का हो चुका है। 1 साल और बीता जी मिस्टर ए 12 साल का हो चुका है। इसके पिताजी ने इसको माला ला के दी है, इसको बोलते हैं कि आप रोज जप किया करो, रोज ओम का उच्चारण इसको करवाते हैं।
इनको अब मेडिटेशन सिखाते हैं इसके पिताजी। मिस्टर ए को मेडिटेशन सिखाई जा रही है। इसके पिताजी इसको रोज अब कहते हैं कि आपको रोज 1 घंटा प्राणायाम करना है, आपको रोज आधा घंटा व्यायाम और आधा घंटा मेडिटेशन। 2 घंटे मिस्टर ए को इसके पिताजी हर हालत में, चाहे इसके एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, 2 घंटे इसको सुबह 4 बजे उठाते हैं और 2 घंटे इसको हर हालत में देते हैं। कभी कभी ये थोड़ा आलस्य भी करता है, लेकिन पिताजी इसको थोड़ा डराते हैं, कई बार थोड़ा सा डांट भी देते हैं और जरूरत पड़े थोड़ा सा इसकी कुटाई भी कर देते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए। लेकिन बच्चा अच्छा है, क्योंकि बचपन से इसके पिताजी ने इसको अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन अब मिस्टर ए 12 साल का हो चुका है, अब इसको भी आनंद आने लगा है। इसको भी अब कई बार इसके पिताजी कहीं पर बाहर होते हैं, फिर भी ये अपने रोज इसका 2 घंटे का टाइम फिक्स है। सुबह 4 बजे उठता है और 2 घंटे, 1 घंटा प्राणायाम करता है, आधा घंटा वर्कआउट करता है, व्यायाम करता है और आधा घंटा मेडिटेशन। इसको बड़ा आनंद आता है। आनंद क्यों आता है? क्योंकि 12 साल का हो चुका है। अब इसके शरीर में वीर्य बनना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि वीर्य बनना शुरू हो चुका है और अब इसके वीर्य की शक्ति को एक दिशा मिल रही है। इसका वीर्य शक्ति 1 घंटा प्राणायाम में डायरेक्शन मिल रही है। 1 घंटा रोज ध्यान कर रहा है, आधा घंटा व्यायाम कर रहा है। इसको बड़ा आनंद आ रहा है। ये पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा हो चुका है। कक्षा में अब जी बच्चा हो चुका है 14 साल का, है ना। अब इसको वर्कआउट में और ज्यादा मजा आने लगा। अब ये पहले इसके पिताजी इसको उठाते थे 4 बजे, अब ये 4 बजे से कई बार पहले उठ जाता है। सुनते जाना बातों को। बड़े जोश के साथ व्यायाम करता है। 1 घंटा पहले, आधा घंटा, अब ये 1 घंटा 1.5 घंटा डंडी लगाता रहता है ना। रोज 1 घंटा प्राणायाम कर रहा है और समय के अनुसार कभी 50 मिनट, कभी 1 घंटा, है ना, मेडिटेशन करता है। इसको बड़ा आनंद आता है। ऐसे करते करते ये बच्चा हो चुका है 17 साल का, जवान हो चुका है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आनी शुरू हो चुकी है, बॉडी अच्छी बन चुकी है, क्योंकि 17 साल, शरीर में वीर्य है। इसको कभी काम वासना सताती ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर इतना पसीना बहाता है। ये रोज 1 घंटा व्यायाम करता है, फिर 1 घंटा प्राणायाम करता है, फिर 1 घंटा मेडिटेशन करता है। इसके पिताजी को अब ये बच्चा अच्छे से बाल सेट करके घर से निकलता है। चेहरे पे इसके तेज है, ऐसे कपड़ों से बाहर इसकी चेस्ट दिख रही है, ऐसे अच्छी बॉडी बन चुकी है। सिर्फ 17 साल का है अभी, चेहरे पे तेज है। इसके पिताजी देखते हैं तो पिताजी का छाती फूल जाती है। इसके पिताजी का क्योंकि मन गर्व से भर जाता है, गर्व से छाती फूल जाती है। अपने बच्चे को जवान होते जब देख रहा है ना ये, कि बड़ा अच्छा लग रहा है इसका बेटा। मिस्टर ए के चेहरे पर तेज है, आंखों में रोशनी है, विचारों में क्रांति है, चाल में एक बड़ी ही, क्या कहूँ कि मोटिवेशन है। चलता ही ऐसे है जैसे कोई हीरो चल रहा हो, जैसे भगत सिंह चल रहे हो, जैसे स्वामी विवेकानंद चल रहे हो। पिताजी को बड़ी खुशी है कि मेरा जो मैंने प्रयास किया बच्चे के ऊपर, जो मैंने मेहनत की वो रंग लाई, मैं इसकी शक्ति को सही दिशा देने में सफल हो गया। अब थोड़ा सा मिस्टर वी की तरफ लौटते हैं। मिस्टर वी भी प्रयास कर रहा है, वो बड़ा ही दुखी है। उसके मिस्टर वी पहले वाली कहानी, जब भी लोग अभी सुन रहे इस वीडियो को जान ले कि मिस्टर वी कौन है, पीछे जाके। मिस्टर वी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, माता पे इसको गालियां देते हैं। घर से जब बाहर निकलता है उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे कोई तेज नहीं है। मिस्टर ए, अब देखिए दोनों कहानी अब सेम पॉइंट पे आ चुकी हैं। मिस्टर वी जिसकी कहानी में पहले बताई, वो भी 20 साल का हो चुका है। मिस्टर ए भी 20 साल का हो चुका है। दोनों कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की +2 हो चुकी है। और बाय चांस अब मिस्टर बी को भी ब्रह्मचर्य के बारे में तो पता है ही। मिस्टर बी जो पहले मैंने कहानी बताई,
उसको पता है मिस्टर बी को कि ब्रह्मचार्य जो पालन करते उसके चेहरे पर तेज होता है, उसके विचारों में क्रांति होती है। अब दोनों ही फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और उसने देखा कि मिस्टर ए पहले फर्स्ट ईयर में ही पूरे कॉलेज में फेमस हो गया, चाहे फिर वो कल्चर प्रोग्राम की बात हो, चाहे वो स्टेज में बोलने की बात हो, चाहे फिर वो हैंडसम की बात हो, चाहे वो स्मार्ट की बात हो, चाहे फिर वो कॉन्फिडेंस की बात हो, हर काम में मिस्टर ए आगे रहता है। मिस्टर बी को बड़ी हैरानी होती है कि एक तो मैं हूँ भाई, मेरे को कहीं कॉन्फिडेंस है, और मिस्टर ए है ये तो कॉलेज में आते ही फेमस हो गया। वो बड़ा ही थोड़ा डर रहा है, जाके वो मिस्टर ए के पास एक दिन गया और बोला कि मैं आपसे बड़े इंस्पायर हूँ, बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे आपको देखकर, आपकी इस सफलता के क्या राज है। मिस्टर ए ने उसको बड़े प्रेम से बिठाया और बताया ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हो। तभी मिस्टर बी के चेहरे पर रोशनी आई, उसके चेहरे पर एक स्माइल आई, उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई कि हाँ, उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो। उसने कहा अरे ब्रह्मचर्य के बारे में तो मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ, मेरे पिताजी मेरे को शुरू में बताते थे कि ब्रह्मचर्य बेटा, ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य कितना जरूरी है जिंदगी में। मेरे पिताजी ने तो मेरे साथ शुरू में ही इस विषय पर खुले से बात की है। मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि सीमन क्या होता है, वीर्य क्या होता है ना, उन्होंने मुझे बताया है कि ये एनर्जी है। अब मिस्टर बी को थोड़ा सा, मिस्टर बी के चेहरे पे अब थोड़ी सी उदासी सा आ गई। मिस्टर ए ने उसको देखा, क्या हुआ दोस्त, आप उदास क्यों हो गए। मिस्टर बी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। इतने उसने रुमाल निकाला मिस्टर वी ने जो रो रहा था, दौड़ा गया वो एक कक्षा जो खाली थी उसमें जाके बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मिस्टर ए ने उसको आवाज लगाई, अरे मित्र रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। वो चला गया क्योंकि उसको इतना रोना आ रहा था। इतने ही मिस्टर ए उस मिस्टर वी जो रो रहा था उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ जाके बैठे। उसने कहा मित्र शांत हो जाओ, रो क्यों रहे हो। मिस्टर वी अब भी रो रहा था। मिस्टर वी ने कहा मित्र मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे को ये बात किसी ने नहीं बताई। मुझे इसी बात का पछतावा हुआ कि काश मेरे माता पिता ने भी मेरे को वर्कआउट सिखाया होता, मेरे को प्राणायाम बताया होता, मेरे को मेडिटेशन बताया होता, तो आज जो मेरी हालत है, आज मेरा शरीर पतला है, मेरा डाइजेशन खराब हो चुका है, मेरे चेहरे पे कोई तेज नहीं है, मेरे को बात करने में डर लगता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, आज मेरी ये हालत नहीं होती। मिस्टर ए ने कहा दोस्त कोई बात नहीं, पहले आप शांत हो जाओ, मानता हूं कि आपके साथ गलत हुआ, ये लो रुमाल और अपना मुख को साफ करो, अपने चेहरे को साफ करो। इतने में मिस्टर ए एक पानी का गिलास लेके आया, उसको पानी पिलाया, उसको आराम से बिठाया, उसको कहा बैठो, लंबे लंबे श्वास लो, शांत हो जाओ। 1-2 मिनट में मिस्टर बी ने अपने आंसू पहुंचे, पानी से मुंह धो और शांत हो गया। अब मिस्टर बी को पार्क में लेके जाता है, उसको आराम से बिठाता है। पार्क में अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये कहानी बड़ी अच्छी है, अंत में आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक सुन रहे हो तो सुनते रहो। आप कैरेक्टर को समझ पा रहे हो ना। मिस्टर वी वही है जिसने बड़ी लंबे समय तक आत्महत्या किया है। मिस्टर ए वही है जिसको उसके माता पिता ने समय से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे दी थी, जिसको उसके पिताजी, तो आप समझते रहे ना, मिस्टर ए अच्छा इंसान है, मिस्टर बी भी अच्छा है, लेकिन वो कहूँ कि गंदे हाथों में पड़ के उसने जीवन बर्बाद कर दिया है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी में अच्छी दोस्ती हो चुकी है। सबसे पहले मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गले लगाया, उसने कहा शांत हो जाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, है ना। दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी है।
मिस्टर ए के पास पुस्तक है ब्रह्मचर्य साधन। उसने वो पुस्तक मिस्टर बी को दी थी और कहा इस पुस्तक को कल पढ़ के आना, आगे की बात कल करेंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है मिस्टर वी की जीवन का। मिस्टर वी आज घर पे आया है, उसके चेहरे पे खुशी है, उसको बड़ा ही सुकून है, उसको अब मोटिवेशन है कि हाँ यस अब मेरा जीवन बदल जाएगा। और सच में ये मिस्टर वी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अब इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं, आगे इस कहानी को फिर कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है इस वीडियो में नहीं तो आगे वीडियो में। अब मैं बताता हूं कि बात क्या हुई। मिस्टर ए, मिस्टर वी दोनों 5-5 साल के थे, दोनों 10-10 साल के हुए, दोनों 12-12 साल के हुए, दोनों के शरीर के भीतर, दोनों 12 साल के हुए, 13 साल के हुए, दोनों किशोर अवस्था में दोनों ने एंटर किया, मिस्टर ए मिस्टर बी ने। दोनों के भीतर वीर शक्ति बनना शुरू हुई। लेकिन क्या हुआ कि मिस्टर ए के माता पिता समझदार थे, उसको पता था। तो मिस्टर ए के माता पिता ने, जिसने आपको पहले बताया कि उसको मेडिटेशन ऐसे ऐसी चीजें पहले सिखा दी थी, उसको वर्कआउट करना। तो जैसे उसके शरीर में वीर शक्ति बनना शुरू हुई और डायरेक्ट वीर शक्ति को एक रास्ता मिल गया, उसको एक चैनलाइज, उसको एक कन्वर्ट होने का, उसको ट्रांसम्यूटेट होने का रास्ता मिल गया, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वरेता, अपवर्ड। वैसे ही उसकी वीर शक्ति को एक दिशा मिलनी शुरू हो गई। इसलिए मिस्टर ए को कभी ज्यादा काम वासना ही नहीं, थोड़े मोटे सेक्सुअल थॉट आते थे वो इग्नोर कर देता था, उसको जब भी कभी ज्यादा काम वासना ही नहीं। इसलिए मिस्टर ए के चेहरे पे तेज था, उसकी आंखों में चमक थी, उसके बालों में एक हल्की शाइनेस थी, चमक थी, उसकी बॉडी फिट थी, उसकी चेस्ट ऐसे जैसे कोई पहलवान हुआ है ना, उसमें कॉन्फिडेंस था। यही कारण था। मिस्टर वी भी जब 13 साल का हुआ, उसके भीतर भी वीर शक्ति बनना शुरू हुई। लेकिन क्या हुआ कि मिस्टर वी, देखो इस एनर्जी के 2 रूट हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जानने की अधोगति और अपवर्ड जानने की ऊर्ध्वरेता। इसको सिंपल भाषा में कहें, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब है कि हस्तमैथुन कर लेना, मास्टरबेशन कर लेना, सेक्स कर लेना, पोर्न देख लेना, गलत सलत देख के जाने की अपने जनेंद्रियों से कैसे ना कैसे करके नाइट फॉल से या किस तरीके से करके वीर्य को बाहर निकाल देना चाहिए। वीर्य की नीचे की तरफ गति। ऊपर की तरफ गति जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेता, वो है प्राणायाम, वर्कआउट, मेडिटेशन, कुछ अच्छा काम करके उसको शरीर में पचा लेना, यह है ऊपर की तरफ गति। और आज के लगभग 99.99% युवा की वीर्य की शक्ति नीचे की तरफ गति कर रही है। यानी कि नीचे की तरफ गति का मतलब वेस्ट हो रही है, टॉयलेट में बह रही है। यही सत्य है ना। अब रुको एक बार, आप में से ज्यादातर की कहानी मिस्टर वी की कहानी है। अब आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका होगा कि आपको हस्तमैथुन की लत क्यों लगी। समझ चुके हो ना, क्योंकि आपके माता पिता ने या आपको किसी ने बताया नहीं है ना इस शक्ति के बारे में। तो क्या हुआ, ये आपको एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ। एक किसान है, खेत में पानी लगा रहा है, उसने एक पाथ बनाया पानी ले जाने के लिए खेत तक। और उसने क्या किया, उस पाथ जिसको नाली बोलते हैं पानी ले जाने के लिए खेतों में बनाई जाती है ना, उसके आगे मिट्टी लगा दी, यानी कि पानी को रोक दिया। पीछे से पानी की मोटर चल रही है, आगे इसने उस नाली में मिट्टी लगा दिया। क्या होगा, थोड़ी देर में पानी इकट्ठा हो जाएगा
और पानी क्योंकि पीछे से सप्लाई हो रही है, मोटर चल रही है, या तो उसने पीछे मोटर बंद कर देनी थी। मोटर बंद कैसे की? मोटर बंद तो की नहीं उसने। पानी आ रहा है लेकिन उस नाले में इसने आगे से मिट्टी लगा दी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि पानी इकट्ठा होगा और वो उस मिट्टी को भाग के ले जाएगा, है ना। रही कहानी मिस्टर वी की हुई, ये कहानी आपकी है। आप देखो, जा तो उस किसान को है ना क्या करना है कि उस मिट्टी को हटा के उसको सही दिशा दे देनी है पानी को, है ना, ताकि वो सही खेत में पहुंच सके। लेकिन वो उसको कोई दिशा भी नहीं दे रहा है, तो क्या हो कि वो पानी पीछे सप्लाई हो रही है तो वो उसको तोड़ के ले जाएगा, है ना, उस मिट्टी को भाग के ले जाएगा, क्योंकि उसने उस पानी को दिशा नहीं दी। ये कहानी मिस्टर वी की है, ये कहानी आप लोगों की है। क्या हुआ है कि मिस्टर बी और मिस्टर ए, मिस्टर वी के शरीर में जैसे वीर्य बनना शुरू हुआ, जो उसका उस किसान की तरह है ना, उसने, क्योंकि मिस्टर वी के पास कोई साधन तो था नहीं, ना उसने मेडिटेशन का उसको पता है, ना वर्कआउट का उसको पता है, ना व्यायाम का उसको पता था, ना प्राणायाम का उसको पता था। लेकिन पीछे से मोटर चल रही है, यानी कि वीर्य बनना शरीर में शुरू हो चुका है, पीछे से सप्लाई शुरू हो चुकी है। मेरी बातों को समझ रहे हो ना। सबसे पहले रुको, भी 36 मिनट मेरे को बोलते हो चुके हैं अभी तक। बताओ कि आप लोगों को बातें समझ तो आ रही है ना? अभी तक मेरे को कौन कौन सुन रहा है? पानी पी रहा, थोड़ा दिक्कत हो गई तो सुनो। तो यही दिक्कत मिस्टर वी के साथ हुई। बड़ी टेक्निकल सूक्ष्म चीजें बता रहा हूं मैं, आपको भी काम आएंगी, आपका जीवन भी सुधरेगा और आगे जाके आप शादी करोगे। आप करना थोड़ा सा अभी पानी पिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो देखो, आप शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, है ना, तो इस चीज को आप अपने बच्चों के ऊपर लागू कर पाओगे ना। आप अपने बच्चों की जिंदगी संवार पाओगे। बच्चों की ही नहीं, आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे जो छोटे हैं अभी, उनको भी समझ पाओगे आप। ये जो मैंने आपको 2 कहानी बताई हैं, और ऐसे ही देश को बचाया जा सकता है ना। देश को बचाना है तो छोटे बच्चों पे काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको इतने डिटेल में ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक आप समझ चुके हो कि आपके साथ कहाँ गड़बड़ी हुई है, आपके साथ क्या गड़बड़ी हुई। ये गड़बड़ी आपके बच्चों के साथ या आपके छोटे भाई बहनों के साथ ना हुए। ये बात भी अब आप समझ गए होंगे, है ना, कि आपको अब अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, अब जब आपकी शादी होगी, आपका गृहस्थ जीवन शुरू होगा, अपने बच्चों को अब आपने कैसे ट्रेंड करना है, इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे आप। आगे और अच्छे से समझ जाएंगे, और आपके जीवन में कहाँ गड़बड़ी हुई उसको भी समझ गए होंगे आप। तो यही कहानी हुई कि मिस्टर वी के शरीर में भाई वीर्य बनना शुरू हो चुका था, उसके पास कोई दिशा नहीं थी। तो अब नाइटफॉल शुरू होगा, है ना। फिर हस्तमैथुन को उसको मिल चुका था, उसने हस्तमैथुन फुल किया, दबा कर किया। लेकिन मिस्टर वी की ये कहानी थी, मिस्टर ए, उसका ऊपर का रास्ता खुल चुका था। उसके पिता ने पहले ही उसको जाप करवा के, मेडिटेशन, ओम का उच्चारण, प्राणायाम, वर्कआउट करवा के, देखो मिस्टर बी का ऊपर का रास्ता खुला नहीं था वीर्य का, है ना, इसलिए उसकी वीर्य की शक्ति नीचे की तरफ जोर देती है, इसलिए उसको हस्तमैथुन की लत लगी। लेकिन मिस्टर बी का शुभ पहले ही उसके पिता ने उसको ओम का उच्चारण करवा के, उसको जाप करवा के, उसको वर्कआउट करवा के उसका वीर्य को पहले से रास्ता खोल दिया कि जैसे इसके शरीर में वीर्य बनना शुरू होगा, वो सीधा शरीर में पचना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऊपर का, मैंने पहले बताया ना कि 2 रास्ते हैं, ऊपर का और नीचे का। मिस्टर वी को ऊपर का रास्ता खुला नहीं था, ऊपर का रूट लॉक था, इसलिए नीचे की तरफ अपने आप, देखो अगर इस एनर्जी को ऊपर की गति नहीं मिलेगी ना, तो नीचे तो अपने आप खोज ही लेगी जी, है ना, क्योंकि ग्रेविटी भी तो काम करती है ना मेरे भाई, ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए का खुल चुका था, इसलिए वो उर्वरता इंसान बने, है ना। मिस्टर वी एक अब्रह्मचारी इंसान बने, एक बड़ा ही बेकार शब्द है, हस्तमैथुन करने वाले इंसान बन गए। अब आपके जीवन में हस्तमैथुन क्यों आ गया, आपको हस्तमैथुन की लत क्यों लग गई, जो अभी तक क्यों लगी हुई है,
अब हम आप लोगों की दिक्कत पे आते हैं। आप हस्तमैथुन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? सबका ये क्वेश्चन होता है ना कि भाई मैं 10 दिन कर पाता हूँ, 15 दिन हो पाता है, या 1 महीना ही हो पाता है, लेकिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? और यहाँ तक कि मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने 100 दिन तक नो फैप किया, जिन्होंने या कहूँगी 100 दिन तक ब्रह्मचर्य किया, 200 दिन तक किया, 300 दिन तक किया और 500 दिन तक भी कर लिया। उसके बाद भी उनका रिलैप्स हो गया, या कहूँगी उसके बाद भी उनका ब्रह्मचर्य नो फैप खंडित हो गया। क्यों हो गया? है ना? या फिर आप हस्तमैथुन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? सबका अब हम जवाब देंगे। या फिर आपके जीवन में हस्तमैथुन की लत कैसे लग गई? आधा जवाब तो आपको मिल ही चुका है। क्यों लगी? क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं खोल पाया आप इस एनर्जी को चैनलाइज करने का, इस एनर्जी को ट्रांसमुटेट करने का, है ना? और अभी तक क्यों है आपके जीवन में हस्तमैथुन? क्योंकि अभी आप 20 साल के हो चुके हो, 25 साल के हो चुके, 18 साल के हो, या फिर 30 साल के हो, 35 साल के, 40 या फिर 45 साल के हो। क्योंकि 45 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 45 साल उम्र वाले भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कमेंट करते हैं, वो भी मेरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, वो भी एडिक्टेड है तक मास्टरबेशन से, है ना? देखिए, तो सीधा सा जवाब है कि आप लोग हस्तमैथुन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? जवाब ये है कि आपके पास जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए नहीं है और नहीं था जीवन में बड़ा कुछ करने के लिए। आपके माता पिता आपको बड़ा लक्ष्य नहीं दे पाए, जैसे मिस्टर वी के साथ हुआ, इसलिए आपको हस्तमैथुन की लत लगी। अभी भी आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं है। बड़ा का मतलब यह है कि आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर पाओ, ऐसा आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप इस एनर्जी को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो, आप इस एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इस एनर्जी को रूपांतरित नहीं कर पा रहे हो, आप इस एनर्जी को ट्रांसमुटेट नहीं कर पा रहे हो। यही कारण है कि आप अभी तक हस्तमैथुन में फंसे हुए हो। और मेरी बात ध्यान से सुन लो कि जब तक ध्यान से सुनो, जब तक आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती जिससे आप इस एनर्जी को ट्रांसमुटेट कर पाओ, जिससे आप इस एनर्जी को बदल पाओ, जिससे आप इस एनर्जी को उस तेज में बदल पाओ, तब तक मैं कहता हूं कि आप 30 साल के हो जाओगे, आप 40 साल के हो जाओगे, आप 50 साल के भी हो जाओगे, आप हस्तमैथुन नहीं छोड़ पाओगे। समझे मेरी बात को? दोबारा सुनो, जब तक आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं आ जाता जिसमें आप इस एनर्जी को लगा सको, तब तक आप इस एनर्जी को, इस गंदी आदत को, हस्तमैथुन को नहीं छोड़ पाओगे। तब तक आपको काम वासना सताती रहेगी, आपको नाइटफॉल होते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। अब मुझे पता कि बहुत लोग, सबसे ज्यादा अगर कहूँ कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा इस चैनल पर सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं, तो वो 2 चीजों में कमेंट आए हैं कि भाई मैं हस्तमैथुन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मास्टरबेशन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। दूसरा कमेंट है, मैं कहता हूँ कि भाई हजारों कमेंट अभी तक आ चुके हैं, वो है नाइटफॉल का। दोनों का कारण एक ही है कि भाई सीधी सी बात है, आप समझो मैं कितनी बार इस बात को बोलूं कि भाई वीर शक्ति एक ऊर्जा है, और ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड, साइंस बोलती है, ये एनर्जी रूल ऑफ कंजर्वेशन है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता। ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ इसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है, और परिवर्तित आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप इतनी शक्ति नहीं जुटा पा रहे हो कि आप परिवर्तित कर पाओ। आपसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, आपसे 1 घंटा प्राणायाम कर नहीं पाते हो आप, क्योंकि मन को मजे लेने की आदत पड़ चुकी है, आपसे दंड बैठक लगाई नहीं जाती है, आपसे कुछ अच्छा कार्य किया नहीं जाता है, आपसे जाप होता नहीं है, जाप करते ही नहीं हो, क्योंकि मन को आदत पड़ चुकी है कैरी मिनाटी की उल्टी सीधी वीडियो देखने की, आपके माइंड को आदत पड़ चुकी है यूट्यूब पे जाके उल्टा सीधा कचरे इकट्ठा करने की, आपके माइंड को आदत पड़ चुकी है हनी सिंह के गंदे मंदे गाने सुनने की, आपके माइंड को आदत पड़ चुकी है इधर उधर से दोस्तों के साथ जाके गोलगप्पे खाने की, गप्पे लड़ाने की। और मिस्टर बी को भी मैं सलाम करता हूँ कि चलो वो समय पे जागरूक हो गया, उसको मिस्टर ए जैसा दोस्त मिला,
है ना, मिल चुका है। अब ये तो तय है कि मिस्टर ए को तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ, उसके चरणों में अपना नतमस्तक सिर रखता हूँ। अब करना, उसके चरणों को चूमता हूँ, है ना, ऐसे पुरुषों को जिसके माता पिता इतने महान पुरुष हैं। मिस्टर वी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कि वो समय भी जागरूक होगा, लेकिन आप मिस्टर ए तो हो नहीं। क्या आप मिस्टर वी बन पा रहे हो? जाने के समय पे जागरूक हो गए हो? अगर आप मिस्टर वी भी नहीं हो तो आप कुछ और ही हो। आप पशु भी नहीं हो, पशु से भी गए गुजरे हो, है ना। कोई बात नहीं, मिस्टर बी को 20 साल पर पता चला था, आपको हो सकता है 25 पर पता चला हो सकता है आपको 30 पर पता चला हो, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको 18, 15, 14 छोटी उम्र में ही ब्रह्मचर्य का पता चल गया। अब मुख्य कंसेप्ट आप समझ चुके हो, है ना, कि वही हस्तमैथुन कब छूटेगा, है ना। अब भी अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो भाई मैं क्या कहूँ। चलो मैं समझता हूँ कि भाई आपने बहुत ज्यादा वीर्य नाश कर लिया है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको सीधा बता दिया है ना, एक लाइन में, कि जब तक आप इस वीर्य शक्ति को अलग दिशा नहीं दोगे, इसको ट्रांसम्यूटेट, इसको कन्वर्ट, इसको रूपांतरित करना नहीं सीखोगे, तब तक मैं कहता हूँ आप 20 साल के हो जाओगे, आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के हो जाओगे, आपका हस्तमैथुन नहीं छूट पाएगा। और ऐसे हैं केस, ऐसे मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं कि लोग 45 साल के हो चुके हैं, अभी भी वो हस्तमैथुन से ग्रसित हैं, अभी भी वो इस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं। चलो आपने बोला कि ठीक है गुरुजी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमको ये चीज समझा चुकी है कि वीर्य शक्ति को एक दिशा देने की जरूरत है। अब हमको ये बता दो कि इसको दिशा कैसे दें, क्या दिशा दें। ये क्वेश्चन है ना आपका। जो भी आपका नाम रामश्याम, जो भी अभी इस वीडियो को सुन रहा है, एक यही, चाहे आपका नाम अजीत है, चाहे दिनेश है, चाहे राघव है, चाहे मनप्रीत है, चाहे राजू है, चाहे कुछ भी है जो इस वीडियो को सुन रहा है, तो प्रभु जी आपका ये क्वेश्चन अब ये हुआ कि अब हमको ये बता दीजिए कि अब इस एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहला स्टेप, सुबह जल्दी उठो। सुनने में तो सोना तो आप चाहते हो, लेकिन सुबह नहीं उठ पाते हैं, इसलिए कहता हूँ आप इसी चैनल पर रोज सुबह 4:30 पर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, लाइव आता हूँ रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 पर। वो इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोग सुबह जल्दी उठ पाए। जो लोग नहीं उठ पा रहे हैं तो आज ही इस बात को नोट कर लें कि रोज सुबह इस चैनल ब्रह्मचारी वार्ता चैनल पर लाइव स्ट्रीम होती है, तो आज ही उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने की शर्त ले लें कि मुझे हर हालत में हर रोज ब्रह्मचारी वार्ता चैनल पर जो लाइव स्ट्रीम होती है उसको ज्वाइन करना है, हर हालत में करना है। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं रात को लेट सोऊं, कुछ भी हो, मुझे सुबह 4:30 पर लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना है। अगर आप ये शब्द ले लेते हो, है ना, तो सीधी सी बात है कि आप में एक मोटिवेशन आ जाएगी सुबह जल्दी उठने की। ये पहला स्टेप है अपनी वीर्य शक्ति को ट्रांसम्यूटेट करने का, अपनी इस सीमन को रूपांतरित करने का और हस्तमैथुन को छोड़ने का। देखो मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, अब तो छोड़ दो मेरे भाइयों, अब तो समझ जाओ। देखो मैं कितने समय से बोल रहा हूँ, है ना, किस लिए बोल रहा हूँ, है ना। 1 घंटा होने वाला है मेरे को, 48 मिनट हो चुके हैं बोलते हुए। तो पहला स्टेप ये है। तो सबसे पहले आशा शक्ति ले लो कि मुझे हर हालत में सुबह जल्दी उठ जाना है। नहीं उठ पा रहे हो तो मैंने आपको बता दी। चलो जो लोग उठ पा रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग सुबह 4:30 पर ज्वाइन करें। और भाई इस वीडियो को ना आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करना है ना, क्योंकि ये वीडियो में इतना गहराई से, देखो ये कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि है नहीं, है ना। मुझे नहीं लगता 1 घंटे तक की कोई वीडियो मास्टरबेशन के ऊपर इतनी गहराई से किसी ने बात की होगी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उस परम पिता परमात्मा की रजा में रहकर जो बात बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने सीधा बोल दिया कि
किसी की वीडियो नहीं है, मैं ही हूँ, तो उससे मेरे में घमंड आ सकता है, क्योंकि मेरे घमंड का पोषण हो सकता है ना, मैं घमंडी बन सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कह रहा हूँ ये परमपिता परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर कि वो मेरे से ये नेक काम करवा रहे, वो मेरे से ये अच्छा काम करवा रहे हैं ना, आप लोगों की यूथ की सेवा करवा रहे हैं, या कहूँगे किसी के जीवन में प्रकाश भेजने का मेरे को माध्यम बना रहे हैं, मेरे को निमित्त बना रहे हैं, सब वही हैं। तो समझो बातों को, ठीक है। तो ऐसा है मित्रों, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपको समझ आ चुका है कि आपके जीवन में ये सब क्यों हुआ, ऐसा क्या घटित हो गया था, है ना। नियम छोटा सा है कि भाई ये ऊर्जा है जब, और अब ये बात आपको बतानी है, समझानी है। आपके परिवार में अगर कोई बच्चा है, शर्माओ मत, है ना मेरे भाई, उस बच्चे के जीवन का सवाल है। आप ऐसा मत समझो कि मेरा छोटा भाई है, वो तो शरीफ है, उसको क्या पता इन चीज़ों के बारे में। अब शरीफ है मेरे भाई, 2-3 साल बाद वो भी 14 साल का होगा ना, फिर उसकी कहानी भी मिस्टर वी जैसी हो जाएगी, और होगी मेरे भाई, क्योंकि ये एनर्जी है। मुझे पता है आपकी उम्र अगर है ना, आपका भी कोई भाई होगा 14-15 साल का, है ना, कोई 18 साल का होगा, और आपको पता क्या लग रहा होगा, अरे नहीं नहीं मेरा भाई तो शरीफ है, उसको थोड़ी पता मास्टरबेशन के बारे में। आप बहन में हो सकता है कि ये इस वीडियो को कुछ गृहस्थी लोग भी सुन रहे हो ना, उनका लड़का भी 14-15 साल का हो चुका है, या कुछ 18 साल का, वो भी सोच रहे होंगे अरे नहीं नहीं ये बात तो दूसरे लोगों के लिए, मेरा लड़का तो शरीफ है, वो थोड़ी ऐसे काम करते होगा। बहन आपका भाई मजबूरी है उसकी, वो क्या करेगा, क्या आपने उसको कुछ मेडिटेशन का, आपने उसको कुछ साधन दिया जिससे वो इस एनर्जी को दिशा दे पाए, आपने उसको कुछ सिखाया नहीं, आपने उसको कुछ साधन नहीं दिया, तो उसकी मजबूरी है मेरे भी, एनर्जी है, वो बेचारा क्या करे, उसको भीतर से काम बात रास्ता आ रही है, वो हस्त में तू नहीं करेगा ना। गलती उसकी नहीं है, यहाँ पे वहां पे गलती मिस्टर बी की नहीं थी, गलती उसके माता पिता की थी, गलती उसके गुरुजनों की थी, जिसके कारण मिस्टर बी ने इतना दुख झेला, जिसके कारण मिस्टर बी ने कितना ज्यादा समय डिप्रेशन में गुजारा, है ना। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को अभी तक सुन रहा है, अगर आपका कोई भाई है 14-15 साल का या छोटी उम्र का, अभी से उसको आप वर्कआउट, ध्यान, प्राणायाम करना शुरू करवा दीजिए। अगर कोई गृहस्थी भी सुन रहा है तो बता देना कमेंट करके, वो भी अपने बच्चों को जी चीजें सिखाएं मेरे भाई। ऐसा कभी मत सोचे कि भाई मेरा भाई या मेरी बहन, जिससे देखो मैं इसलिए क्योंकि मैं खुद पुरुष हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पुरुषों के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सेम बात बहनों के लिए भी है, माताओं के भी लिए है, जो कि माता भी सुन रही है ना, क्योंकि सभी की वित्त सेक्सुअल एनर्जी तो है, फिर जो पुरुष होगा ना, फिर जब वो महिला हो, ये सेम की सेम बात महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है ना, कि महिलाओं को भी मेरे भाई कुछ ना कुछ एनर्जी को चैनलाइज करने का, है ना, माध्यम ढूंढना होता है। अगर कोई माता, कोई बहन भी सुन रही है तो भी वो इस चीज को समझे, सेम की सेम बातें पुरुषों के लिए भी लागू हो रही हैं और औरतों के लिए भी लागू है, नर के लिए भी है, मादा के लिए भी है। समझ रहे हो बात? अब इतना कुछ बोलने के बाद भी आप, मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ बचा होगा कि हाँ तुम्हें थोड़ा आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, है ना। सीधा सा जवाब है मेरे भाई कि आप इस एनर्जी को चैलेंज करना सीख जाओ, और आने वाले समय में हम लाइव आकर आपको प्राणायाम सिखाएंगे, वर्कआउट सिखाएंगे, इस एनर्जी को चैलेंज करना सिखाएंगे। और फिर भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राणायाम करने से, वर्कआउट करने से इतना ही बहुत है। अगला स्टेप यम नियम अष्टांग योग को समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। यम नियम क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, आपको ईमानदार रहना, उसके बाद फिर सारे गुण आ जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई आप झूठ बोल रहे हो, ठगियां मार रहे हो लोगों के साथ, है ना, मारपीट कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि मैं इस एनर्जी को ट्रांसम्यूटेट कर पाऊंगा, नहीं कर पाओगे ना। यम नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। यम नियम क्या है? सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा सोच संतोष तत्व स्वाध्याय नियमः, ये 5 10 हुए हैं ना। सत्य अस्तेय है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको संकेत कर दिया है कि आप यम नियम महर्षि पतंजलि द्वारा लिखे गए, इनको भी देख लेना, है ना, समझ लेना, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे भाई ये चीजें भी आएंगी, है ना, इसके बिना भी ब्रह्मचर्य पॉसिबल है नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है?
इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हस्तमैथुन का विषय चल रहा है, क्योंकि जब तक हस्तमैथुन से ऊपर नहीं उठ सकते आप तो ब्रह्मचर्य का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो देखो, इस वीडियो में मैंने आपको हस्तमैथुन करने के नुकसान भी बता दिए, उसके लिए आप मिस्टर बी की कहानी समझ सकते हो। हस्तमैथुन ना करने के फायदे बता दिए, उसके लिए आप मिस्टर ए की कहानी को समझ सकते हो। हस्तमैथुन कैसे छोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए मैंने आपको एनर्जी का नियम बता दिया कि एनर्जी है, इसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, अभी आपको भाई रोज 1 घंटा प्राणायाम करने की आदत डालो। 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो आपके जीवन में आपकी उम्र जितनी भी है 18, 20, 25, 30, 40, 45 जितनी भी है, 2 ऑप्शन है। आज इस वीडियो को देखने बाद अगर कोई नई किशोर अवस्था का लड़का भी देख रहा है ना, 14 साल का, 13 साल का या 18 साल का, आज आपके पास, आज आपको निर्णय करना है। आज आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जो चल रहा है उसको चलने दो। हस्तमैथुन की आदत लग चुकी है, नहीं छूट पा रही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आज से ही भाई, आज से ही लिख लो कहीं पे कि मुझे इस चीज को छोड़ना है। सिर्फ छोड़ना नहीं, आज से ही मैं इस एनर्जी को दिशा देने में लग चुका हूँ। इस वीडियो को सुनते ही लग चुका हूँ। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। 2 स्टेप है, अगर आपने कौन सा चुना है मेरे को बता दीजिए। पहला स्टेप है, पहला रास्ता है, कमेंट कर देना, ठीक है। आप आज से कौन सा रास्ता चुन चुके हो, मिस्टर ए का या मिस्टर बी का। जा कहूँ कि पहला रास्ता है जो चल रहा है, पहला रास्ता है कि आज से मुझे जीवन बदलना है। दूसरा रास्ता है जो चलता है उसको चलने देना है। आप कमेंट करके बताएं कि आपने आज से कौन सा रास्ता चुनने का निर्णय किया है। अब कुछ बचा नहीं। हस्तमैथुन के बारे में पूरा मैंने डिटेल में मेन रूट को पकड़ लिया है ना, मेन रूट पकड़ के आपको बता दिया है कि क्या है। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, है ना। तो देखिए 57 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा तो भाई आपको भी कम से कम दया करके बता देना, कम से कम मेरे ऊपर हाथ जोड़ रहा हूँ कि दया ही कर लेना ना। आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट जरूर करना, मुझे आप उड़ी करें, सच में आप लोगों को इंतजार करूंगा। किस किस ने इस वीडियो को देखा, किस किस ने पूरी बात किस किस को समझ आ चुकी है, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से लग रहा है कि मैं इस बात को अच्छे से समझाने में सफल हो चुका हूँ। और आप ईमानदारी से बता देना भाई क्या क्या बातें आपको अभी भी समझ नहीं आई है। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना दूंगा, मैं 1 घंटा और बोल लूंगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से बता देना कि अभी तक भी आपको भाई क्या क्या बातें समझ नहीं आई है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बताना जरूर है ना, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ा विषय है। हम लोगों को मिलकर आने वाले बच्चों की जिंदगी बचानी है, पहली बात है। दूसरी बात, आप लोगों को कमेंट करना है कि आप की हस्तमैथुन के अभी तक की क्या यात्रा रही है, आपके जीवन में कैसे प्रवेश हुआ था, क्या आप लोगों को मित्रों ने सिखा दिया था, क्या आपने कोई पोर्न वीडियो देख ली थी, या आपने खुद ही चीज को डिस्कवर किया था। आपको पूरी कहानी बतानी है, आपको अपने जीवन में हस्तमैथुन से हुए नुकसानों के बारे में बताना है। कि आपके जीवन में हस्तमैथुन से क्या क्या नुकसान हुए, वो शारीरिक हो सकते हैं, वो मेंटल हो सकते हैं। और वो अगर आपको थोड़ा डर लगता है तो आप ये बोल देना, आप लिख देना कि भैया हमारी आप ये कहानी जरूर बताना, ताकि आने वाले लोगों को, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके, लेकिन हमारा नाम मत बताना। अगर आप ऐसा चाहते हो तो हम नाम नहीं बताएंगे, अगर चाहते हो कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मेरे नाम को और भी लोग ज़्यादा इंसान होंगे, कोई बात नहीं, हम आपका नाम बता देंगे, उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन बताना जरूर है ना, कमेंट जरूर करना। दूसरी बात ये है। तीसरी बात कि कह रहा हूँ इस वीडियो को ना अपने मित्रों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैंने बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल दिल से बातें बताई है ना, क्योंकि
जो आपकी ज़िंदगी सेम कंडीशन आपके मित्र की भी है। हो सकता है कि ये जीवन आपके मित्र के जीवन में भी क्रांति दे देना। और इस वीडियो को अगर आपका कोई मित्र है ना जो ग्रस्त में है, या कोई आपकी गृहस्थियों के साथ मित्रता है, उनको शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि उन गृहस्थियों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका पर रिक्वेस्ट करना कि इस वीडियो को सुन लेना पूरा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के जीवन का, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी अपने बच्चों को मिस्टर ए की तरह बनाएं। मेरी बातों की गहराई को समझ रहे हो ना? देखिए, एक सीधा सा नियम है, एक आदमी गलत रास्ते पे चलता है ना तो 100 लोगों को वो और गलत रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है। एक मिस्टर बी 100 मिस्टर बी बना सकता है, लेकिन एक मिस्टर ए 100 नहीं, मैं कहूँगी हजारों मिस्टर ए लोगों को बनने की प्रेरणा दे सकता है। तो आप गृहस्थियों को भी, आप जो बड़ी उम्र के, उनको भी इस समझना कि जरूर कृपा करके इस वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि उनके बच्चों की, उनके आने वाली नस्ल का सवाल है ना। तो पहली बार इन बातों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितना इस वीडियो में मैंने मेहनत की है ना, जितना मैंने एनर्जी वेस्ट किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो ना, मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हो और मेरी हेल्प करें आप लोग, आने वाले युवा, आने वाले बच्चों की ज़िंदगी बचाने में। क्योंकि बड़ा दर्द होता है ना देख के कि छोटे छोटे बच्चों को, कि इनको कोई बचाने वाला नहीं है, जुआ तड़फ रहा है, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। तो मेरा आप लोग साथ दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, है ना। इस वीडियो को क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही मर्यादा के साथ अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए बनाया, ताकि हर इंसान इसको सुन सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में, इस वीडियो को जैसे प्रचार करने में आप लोगों को अब हेल्प कर रही है। ये लोगों का मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 1 घंटा हो चुका मेरे को बोलते हुए, देखो पूरा 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस वीडियो का अंत करते हैं। पहले ही बात, ईमानदारी से बता देना कि अभी भी आपके क्या क्या डाउट हैं, क्या क्या आप और समझना चाहते हो, और आप चाहते हो कि और समझना, और चाहते हो कि पार्ट 2 बनाएं, तो हम पार्ट 2 बना देंगे। लेकिन बता देना कि अब आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम रह चुकी है ना, या क्या क्या आप लोगों को समझ नहीं आया। तो मेरी बातों को, और लास्ट बात कि ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, कि कौन कौन है ऐसे महान पुरुष, कौन कौन से दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, पूरा सुना है, और कौन कौन इस मिशन में मेरा साथ देने वाले हैं। प्रणाम सभी को। आई होप मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी। मेरी बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगा अगली वीडियो में। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा, आप लोगों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूंगा। जय हिंद। और कुछ बचा हो तो बता देना भाई, बार बार कह रहा हूँ ना, अगली वीडियो में बात कर लेंगे।